बाहर निकलना सेफ नहीं है। क्लासेस भी दोबारा से अगर कराई जाए, दोबारा फिजिकल रूप में कराई जाए। वैक्सीनेशन इज आल्सो ए पॉसिबल वे फॉरवर्ड। वैक्सीनेशन कोई दवाई नहीं है। There are everything else is happening normally in this country. We are saying that let physical classes happen with physical distancing. मुझे लगता है कि कैंपसेस को अगर खोलना है, और मैं मानता हूँ बहुत जरूरी है खोलना। पिछले साल जब जनवरी में महामारी शुरू हुई, तभी से तमाम बच्चे स्कूल और कॉलेजेस से बाहर हैं। इसी बात को लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी डिमांड है कि कैंपसेस में लाइफ रिज्यूम की जाए। अनकट ये जानने निकला है उन स्टूडेंट से बात करके, उनके फैकल्टी से बात करके, उनके वीसी से बात करके कि इन बच्चों की जो डिमांड है वो क्या है और इस पे उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन का रिस्पॉन्स है वो क्या है। तो आइए चलते हैं सफ़र पे। मेरा नाम आयशा है और मैं बुद्धिस्ट डिपार्टमेंट में रिसर्च कर रही हूँ। आई नो द लाइफ आई यूज्ड टू हैव। अगर उस टाइम पे ऐसे अचानक से लॉकडाउन लग जाता और मुझे क्लासेस लेने नहीं आने दिया जाता तो अपने फ्रेंड्स से ना मिलना, बाहर ना घूमना, बहुत एंग्जाइटी होती है। अभी की सिचुएशन में देखा जाए, सी आई बिलीव इन वन कोड, बी द चेंज यू वांट टू सी। कशिश, क्या कर रहे हैं आप यहाँ से अभी? पीएचडी कर रहा हूँ मैं, तो ऑडियो से पढ़ता हूँ। और आप ऑडियो से पढ़ लेते हैं? बुक से पढ़ लेता हूँ। और ब्रेल लिपि मेरे को आती नहीं है क्योंकि मेरी जो प्रॉब्लम है वो बाद में आई है। हम लोगों के लेक्चरर तो मतलब लेक्चर्स होते हैं तो वो तो ऑडियो में सुनने में कोई दिक्कत नहीं आती। अब जैसे छोटे बच्चों को आपको ब्लैक बोर्ड पर देख करके पढ़ाना या कुछ है तो उसके अंदर तो दिक्कतें आती है। इस समय मैं किरोड़ीमल कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ और इस समय मेरा सेकेंड ईयर चल रहा है ग्रेजुएशन का। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो एग्ज़ाम वगैरह ऑफलाइन होंगे तो बच्चों को भी दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि जो ऑनलाइन स्टडीज़ है ना उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें एक तो स्टूडेंट्स को आ रही है और जो नॉलेज है वो तो बहुत ही कम मिल रहा है। तो जो एक स्टडी का जो मेन ये होता है, काम होता है, वो नहीं हो पा रहा है। सर हम आगे तो बहुत बड़े हैं, बहुत सारा उसमें काम हुआ है, कई पोर्टल्स गवर्नमेंट में मतलब आ रहे हैं हम लोग बच्चे कैंपस में बुलाने में। क्योंकि एक ब्लेंडेड लर्निंग की तरफ जाने का प्रोसेस तो पहले से शुरू हो गया था, लेकिन कोरोना ने उसे एक्सीलरेट कर दिया है, हमें फोर्स किया है। प्रधानमंत्री महोदय ने आह्वान किया है कि हमें ढिलाई नहीं रखनी चाहिए। मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ। ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि वैक्सीनेशन कोई दवाई नहीं है। वैक्सीनेशन के बाद भी खतरे उतने ही बने हुए हैं। थोड़ा सा बचाव हो रहा है लेकिन खतरे उतने बने हुए हैं। तो हम एकदम से खोल दें और फिर ये सबकी जीवन को जोखिम में डालने वाली बात भी हो जाएगी। तो ये नया नॉर्मल का एक इम्पोर्टेंट पार्ट ब्लेंडेड लर्निंग हो सकती है सर, आधा है ना ऑनलाइन हो सकती है। यहाँ पर ब्लेंडेड लर्निंग ऑलमोस्ट शुरू हो गई थी। बिल्कुल, हमने थर्ड ईयर को तो ब्लेंडेड लर्निंग में चल रहा था क्योंकि कुछ बच्चे जो आकर के प्रैक्टिकल्स कर रहे थे और कुछ बच्चे उनको देख रहे थे। बच्चों को आप ये संदेश देना चाहेंगे हाँ 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने ये एक टाइम लिमिट है जिसमें हम कैंपसेस रीओपन करने की पोजीशन में होंगे? जिस तरह से कोविड की सिचुएशन आज है उससे तो लगता है कि एकदम निकट भविष्य में कुछ ऐसी संभावना नहीं है। हमारा लास्ट प्रोटेस्ट 15 मार्च को हुआ है एंड 15 मार्च बेसिकली 1 ईयर हो जाता है हमारी यूनिवर्सिटी को बंद हुए हुए। जिस तरीके से दिख रहा है कि वेव्स आ रही हैं कोरोना की, तो ये कोई जल्दी जाने वाली चीज़ नहीं है। मगर इस वजह से सिर्फ हम लोग यूनिवर्सिटीज़ को परमानेंट लॉकडाउन मोड में नहीं रख सकते हैं। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? मेरा है बीए संस्कृत। जब आपके प्रेजेंट टाइम में जब कोरोना केस बढ़ रहे हैं, आसाम में आपका इलेक्शन है, बंगाल में आपका इलेक्शन हो रहा है, अभी हाल ही में आपका बिहार में इलेक्शन हुआ, तो जहाँ पे हमारा लगता कोरोना ये है कि जहाँ पे इलेक्शन है वहाँ से कोरोना भाग जा रहा है। बेसिकली मैं बीएड का स्टूडेंट हूँ, मैंने अभी रिसेंटली एडमिशन लिया है। बीएड हमारा प्रोफेशनल कोर्स है जो प्रैक्टिकल ज़्यादा होती है, थ्योरेटिकल काफ़ी कम होती है। ये हमारे में ऑब्जर्वेशन होता है, स्कूल ऑब्जर्वेशन, जिसमें स्कूल जाके वहाँ पे पढ़ाना होता है या फिर वहाँ की चीज़ों को समझना होता है कि स्कूल में आप जाके 3-4 महीने आप चीज़ों को इंटर्नशिप करें। कल के टीचर हम बनने वाले हैं, फ्यूचर टीचर बनने वाले हैं, और ऐसे में अगर हमें छोड़ा जाए विदाउट प्रैक्टिकल तो कल क्या सिचुएशन हो सकता है, कंट्री में क्या हो सकता है। अब उस सिचुएशन में अगर मैं यहाँ से गाँव चला जाऊँ, क्या मैं ऑनलाइन क्लास कर पाऊँगा? पॉसिबल नहीं है। तो ये सीधे तौर पर जो हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, जो यूनिवर्सिटी के अंदर हम जो सीखते हैं, कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी में एक एक बच्चा अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन होता है। तो कल के भविष्य के इंस्टीट्यूशन को हम कहीं ना कहीं खतरे में डाल रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने अभी हमसे ये डिमांड की थी कि भाई ये कैंपस खोला जाए, तो हमने उनसे ये कहा था कि भाई जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है हमें कैंपस खोलने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये है कि हम यूजीसी के अकॉर्डिंग चलते हैं और यूजीसी की जो भी गाइडलाइन रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो हाइब्रिड लर्निंग पे कोई काम हुआ है? हाइब्रिड लर्निंग को लेके मतलब हम किसी डायरेक्शन में निकले हैं? देखिए, उसको तेज़ी से अडॉप्ट करना पड़ेगा। जो हालात हैं उसके लिए तेज़ी से अडॉप्ट भी करना पड़ेगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस बारे में भी सोचना पड़ेगा कि जो हमारी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है हमारे स्टूडेंट्स की, तो हम उसके लिए भी कुछ हमें सोचना पड़ेगा और इसके लिए एक एक्स्ट्रा बजट हमें हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को
देना पड़ेगा। लेकिन एक साल डाउन द लाइन आपको लगता है कि जिस हिसाब से तैयारियां होनी चाहिए थी या जिस हिसाब से एजुकेशन में एक चेंज आना चाहिए था ग्रैंड स्केल पे, वो आ पाया है? वो नहीं आ पाया। हमारी कोई प्लानिंग नहीं है, अभी भी नहीं है, समझे भाई। यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेजेस हैं, वो किस उस पर चलेंगे? गवर्नमेंट की एड पर चलते हैं। और गवर्नमेंट की एड जो है जब तक यानी नहीं मिलेगी हमें, तो हम अपने कैसे स्मार्ट क्लासरूम से यानी बना पाएंगे। मानिए अगर मैं अपनी क्लास को ऑनलाइन लेना चाहता हूँ, स्मार्ट क्लासरूम के थ्रू लेना चाहता हूँ, जब मेरे यहाँ स्मार्ट क्लासरूम है ही नहीं, तो मैं कैसे ले लूँगा? यानी ये बहुत हैम्पर हो रहा है उसकी पॉलिसी यानी नहीं चलेगी कि एक साइड में हम कुंभ भी करें और दूसरे साइड में हम 2000 रुपये फ़ाइन भी करें। मेरा नाम आयुष है एंड मैं बीटेक थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। अभी भी हमारी सारी क्लासेस ऑनलाइन है। हम सिर्फ जिनका थोड़ा इंटरनेट वीक है घर पे या फिर कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, कुछ ओनली एक्सट्रीम केसेस आर अलाउड कि वो IIT आगे उनकी फैसिलिटीज़ यूज़ कर सकें। बट यहाँ पे भी हम हॉस्टल में रहकर ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। पहले की तरह नहीं है, हमें एक टेस्टिंग के लिए काफ़ी वेट करना पड़ता है, तो हमारी रिसर्च भी डिले हो रही है। और जो हमारी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह थी सारी जो हमने अब्रॉड में फाइल कर रखी थी, वो भी ऑलमोस्ट सारी कैंसिल हो गई हैं, जो ऑनलाइन मोड में है। तो और हमारी जो फंडिंग वगैरह थी वो भी स्टक हो गई है। I am a counselor of the JNU Students Union, but right now I am a student of Hyderabad Central University. So I have got to know people from both JNU and HU who are facing difficulties because of the online classes and the system. डेंजरस सिचुएशन तो है और ये स्टूडेंट्स भी समझ रहे हैं और वो भी नहीं चाह रहे हैं कि हम लोग इस डेंजरस सिचुएशन में कैंपस आए, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन इस कंट्री में एक फार्स है। मतलब कितना भी मोदी जी बोल ले, कितना भी कोई बोल ले डिजिटल इंडिया, लेकिन आज भी इस देश में सबके पास कंप्यूटर नहीं है, सबके पास इंटरनेट एक्सेस भी नहीं है। मोबाइल डेटा से बहुत लोग काम करते हैं और हमारे कैंपस में भी एग्जांपल्स है कि वो क्लास कर रहे हैं और क्लास के बीच में उनका मोबाइल डेटा खत्म हो गया। देखिए, कोविड के केसेस बढ़ रहे, एकदम सही बात है, और उसके लिए भी एक सोल्यूशन है, वो है कि वैक्सीनेशन। आज के टाइम में यूनिवर्सिटी खोलना पॉसिबल है अगर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और गवर्नमेंट इसके ऊपर सीरियसली थिंक करें। ऑनलाइन जो क्लासेस हो रही है उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी आ रही है, लोगों को परेशानियाँ हो रही है, सर दर्द होने लगता है, बहुत बोरिंग टाइप का होता है और बहुत सारे मटेरियल की दिक्कत है। फिजिकल क्लासरूम में एक एनवायरनमेंट होता है जिसको हम क्लास कहते हैं, कि अगर हम किसी फिजिकल क्लास के अंदर एक एनवायरनमेंट है, यहाँ पे अगर किसी का मन नहीं लग रहा है तो सामने वाले के क्वेश्चन आंसर सेशन को, जो डिबेट चल रहा होता है, जो कन्वर्सेशन चल रहा होता है प्रोफेसर के साथ या एमंग स्टूडेंट्स, उसके बाद बहुत से लोगों का इंटरेस्ट जाग जाता है, या फिर कन्वर्सेशन से बहुत सारी जो मिस हो जाती हैं किसी भी क्लासरूम में, आप वो गैदर कर सकते हैं। JNU एक बहुत बड़ा कैंपस है, यहाँ पे गेस्ट हाउस है, बहुत सारे गेस्ट हाउस जहाँ पे 400, 500, 600 स्टूडेंट जो है एक टाइम पे क्वारंटीन हो सकते हैं, है ना। क्वारंटीन होने के बाद उनका टेस्ट करा लीजिए आप, और क्लास जो है फिजिकली सेंटर वाइज आप रिज्यूम कर सकते हैं। मेनली जो हम पत्रकारिता करते हैं तो ये सिर्फ थ्योरेटिकल क्लासेस नहीं है, इसमें प्रैक्टिकल भी इंक्लूडेड है। अगर बाय चांस आपके हमारे इंटरव्यू लेंगे तो आप पूछेंगे कि आपको कैमरा को किस एंगल से। ये कहना चाह रहे हैं कि कल का जब कैंपस प्लेसमेंट होगा तो कैंपस प्लेसमेंट के लिए जब कंपनीज आते हैं, मीडिया कंपनीज आएंगी या कोई सी और कंपनी आएगी इनको जॉब देने कैंपस में, तब इनसे पूछा जा सकता है कि इनको प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी है चीज़ों की, क्योंकि हम कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं, जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं, तो कल गए इनको कैमरा हैंडल करना पड़ सकता है, इनको माइक के आगे आना पड़ सकता है, न्यूज़पेपर में जब काम करेंगे तो भी प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए होगी। प्रधानमंत्री ने ये बात कही थी कि अब कोविड जो है यहीं रहेगा हमारे साथ, हमें उसके साथ जीना सीखना पड़ेगा। तो क्योंकि अब हम 4 महीने जब कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस ले ली, तो कुछ उसने तैयारी तो ज़रूर की होगी कि बच्चे जो हैं कोविड के साथ क्लासेस ले सकें। लोग इसके लिए तैयार हैं कि यहाँ पे दोनों पैटर्न में क्लास चलाई जाए, जैसे जो ऑनलाइन करना चाहते हैं वो ऑनलाइन करें, जो ऑफलाइन चाहते हैं वो ऑफलाइन करें। आने वाले समय में अगले 2 महीने में या 3 महीने में हम ये नहीं सोच सकते कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टाफ को, स्टूडेंट्स को और टीचर्स को, सबको हम वैक्सीनेशन करें। मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर पॉलिसी मेकर्स भी इस दिशा में ज़रूर सोच रहे होंगे, क्योंकि ये जो लॉस्ट ईयर है एजुकेशन में वो वापस नहीं आ सकता, और जो ये कटौती हुई है ये निश्चित तौर पर जो NEP में बातें कही गई हैं, NEP में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसके मुताबिक तो नहीं है। आज अगर हमारी इकॉनमी लड़खड़ा रही है तो उसकी पीछे एक बड़ी वजह यह है कि हमने पिछले 60 सालों में, 70 सालों में एजुकेशन और हेल्थ में उतना इन्वेस्टमेंट नहीं किया।
लॉकडाउन हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमारे पास उस तरह का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो इसके साथ कोप अप कर पाए। बाद में जो एक तरह से पूरक बजट आता है उसमें शिक्षा की और स्वास्थ्य की ज़रूरतों को अधिक से अधिक पूरा करने की तरफ बढ़ना चाहिए। ये जो पूरी कोशिश थी इसके लिए अनकट दिल्ली के 5 बड़े कैंपसेस में गया। इनमें जो बातें निकल के आई वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चे अब थोड़ा सा मतलब उनमें एंग्जाइटी है, मेंटल स्ट्रेस है, चूँकि साल पूरा हो गया। जामिया के बच्चों ने बताया कि पिछले साल 15 तारीख को ही 15 मार्च को उनका कैंपस बंद हुआ था और इस साल 15 मार्च को 1 साल पूरे हो गया। तो अब वो चाह रहे हैं, उनके अंदर एक डेस्परेशन, खासतौर पे जो प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं उनके बच्चे हैं वो काफ़ी डेस्परेट। उनका कहना है कि किसी भी कॉस्ट पे क्लासेस रिज्यूम की जाए, जिसके लिए उन्होंने सजेशंस भी दिए। उनका कहना है कि आप यूनिवर्सली स्टूडेंट्स को, स्टाफ को, टीचर्स को वैक्सीनेट कर दो और बबल क्रिएट करके आप कैंपस में बच्चों को बुलाना शुरू करो। उम्मीद है कि हमारा ये एफर्ट आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये एफर्ट पसंद आया तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अनकट को इनकरेज करें, आप हमें सब्सक्राइब करें।